लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो। मुज़फ्फराती इलाके काहना में पंडाल सज गया। जलसा गाह में कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेज की तैयारी जारी। कारकुनों की आमद शुरू हो गई। मुख्तलिफ शहरों से काफिले निकलने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों के लिए सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप कायम। सरकारी मशीनरी पहुंचा दी गई। क्रेन्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दीगर गाड़ियां शामिल काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रवाना होगा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में रात गए पुलिस और पीटीआई टाइगरों में तसादुम। कारकुनों का पथराव, हवाई फायरिंग, मोबाइल वैन को भी नुकसान पहुंचाया। 20 से जायद कारकुन जेर हिरासत। अज़मा बुखारी कहती हैं फसादी गुंडों ने जलाओ घिराव शुरू कर दिया। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। देखें ये इनका असल चेहरा है। वीडियो भी शेयर करती। जलसा 3 बजे शुरू, 6 बजे खत्म करना होगा। रियासत और इदारों के खिलाफ नारे या बयानबाजी पर पाबंदी। जलसे के लिए इंतजामिया की सख्त शराइत। कोई इश्तिहारी मुजरिम स्टेज पर नजर न आए। बैरूनी शहर से आने वाले काफिले रोजमर्रा के मामूलात में खलल नहीं डालेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का बेवाओं के हवाले से बड़ा फैसला। सरकारी मुलाजिम शौहर की वफात के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने खातून जोया इस्लाम की अपील पर 9 सपात का फैसला जारी किया। शौहर की वफात के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी से दूसरी शादी पर टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। पीटीआई रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। डिप्टी कमिश्नर ने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। डिप्टी कमिश्नर के अहकाम अवाम में खौफ फैलाने के मुतरादिफ हैं। अदालत नजरबंदी के अहकाम कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दहशतगर्दी दफात के तहत थाना I-9 में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वासी कयूम, राजा राशिद, आमिर महमूद कयानी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 बरस के हो गए। कराची के जिला बस्ती में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। तकरीब में केक काटा गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। सूबाई जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी, सूबाई मुशीर सैयद नजमी आलम और दीगर रहनुमा शरीक हुए। फैसलाबाद में कत्ल की 2 संगीन वारदातें। थाना डी टाइप कॉलोनी में संगदिल बाप ने अपनी 2 नौउम्र बेटियों को गला दबाकर मार डाला। मुलजिम की अहलिया तलाक लेना चाहती थी। थाना सदर जड़ावाला के हदूद से 2 लड़कियों की लाशें बरामद। तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। मेहराबपुर स्टेशन पर अफसोसनाक हादसा। ट्रेन से गिरकर बच्ची समेत 3 अफराद जा बहाक। शौहर सलीम जट, अहलिया रजिया बीबी और उनकी बेटी शामिल। लाशें वर्षा के हवाले। पिंडियारों में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पहले पोलियो केस की तस्दीक। जिला मोहम्मद की तहसील साफी के रिहायशी 9 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान रेलवे ने एसी क्लास और मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 10% तक कमी की। कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। जनरल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे ने डायरेक्टर आईटी और तमाम डीएस को हिदायत जारी कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार, 150 रॉकेट्स बरसा दिए। 2 सहूनी फौजियों की हलाकत का दावा। शुमाली इसराइल के इलाके माउंट पेरून में सहूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल की लेबनान के शहर बेरूत पर हमले में 14 अफराद शहीद और 59 जख्मी हो गए थे। हमले में अल-कायम के इलाके को निशाना बनाया गया था। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा वोल्कर टर्क ने कहा कि इसराइल का लेबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़मरे में आ सकता है। पेजर धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में वोल्कर का कहना था कि शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। उन्होंने लेबनान में हमलों की आज़ाद, सख्त और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी दोहराया। अमरीकी सदारती इंतखाब, डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान मुकाबला। इंतखाबात के लिए वक्त से कबल ज़ाती तौर पर वोट डालने का सिलसिला जारी। मकसद शहरियों को इलेक्शन से कबल वोटिंग का मौका फराहम करना है। रियासत मिनेसोटा, साउथ डकोटा और वर्जीनिया में वोटर्स की लाइनें लग गईं। अफगानिस्तान ने शारजा में तारीख रकम कर दी। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 170 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 311 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 35वें ओवर में 134 रन पर ही ढेर हो गई। शहंशाह कव्वाली मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। मकबूल साबरी ने अपने भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ कव्वाली को नई जिद्दतों से रोशनास करवाया। मकबूल अहमद साबरी का फन आज भी जिंदा है और सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। और सुरों की मलका और नामवर गुलकारा नूरजहां के मद्दाहा आज उनकी सालगिरह नहीं भूले। मलिका तरन्नुम ने 74 साल करियर में मुख्तलिफ ज़मानों में 20,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड कराए। उनके गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।